सर ब्लैक के ऊपर तो हमारा लोगो दिख ही नहीं रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सी चीज़ है। अपने लोगों पे क्लिक करिए, जो कि मैं डिज़ाइन की वीडियो बना रहा हूँ, मेरी खुद की मूंछ का डिज़ाइन। मुझे आज अभी वीडियो को बड़ा करके देखा तो बड़बड़ लगी। ड्रॉ, अगर आप ध्यान से देखें तो एक शैडो नुमा चीज़ आपको पीछे दिख रही होगी। ये देखिए आपके लोगों का कलर बदल गया है। अब हमें मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ अपने लोगों के साथ, प्लीज़ छेड़छाड़ मत करिए उसका हैरेसमेंट। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अनिरुद्ध ऑफिशियल। हम अभी कर रहे हैं कैनवा फॉर एवरीवन। इसमें मैं आपको कैनवा चलाना सिखाऊंगा फ्रॉम बिल्कुल स्क्रैच। तो इससे पहले ऑलरेडी 6 पार्ट्स बन चुके हैं। ये है पार्ट 7, जिसमें आज हम काफ़ी कुछ अमेजिंग, जो आपको पहले लगता था कि यार अब तो कैनवा फेल हो गया, अब इसके बाद तो कोई दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा, नहीं, वो सारी चीज़ें भी आप कैनवा में कर सकते हैं। अगर आप चाहें अपने लोगों का कलर कैनवा में बदल सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे अपनी इमेज को अपस्केल करना है, वो भी कैनवा का बहुत अमेजिंग फीचर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई पुरानी इमेज को थोड़ा और बेटर बनाने में, वो भी AI के इंटीग्रेशन के साथ में। तो चलिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, भयंकर वाला मज़ा आएगा आप लोगों को। तो हम गाइज आ चुके हैं अपनी कैनवा की स्क्रीन पे। ये है कैनवा का इंटरफेस, होम पेज। ये सारे नीचे दिख रहे हैं आपको टेम्पलेट्स। हम अभी टेम्पलेट्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी बेसिक्स। टेम्पलेट्स को यूज़ करने के लिए भी आई थिंक आपको बेसिक्स आने चाहिए। तो हम जा रहे हैं पहले क्रिएट में जाके हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही। चलिए सपोज करते हैं सोशल मीडिया स्टोरी सिलेक्ट कर लेते हैं हम आज। अब मुझे बनानी है एक पोस्ट माइल्स के लिए। काम करिए, माइल्स में जो हमने ब्रांड किट तैयार करी थी, जो चीज़ें मैंने आपके सामने ऑलरेडी कर रखी है, मैं उन्हीं पे वर्क करता हूँ। अब ये लोगो तो हमारा आ गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? भैया सर, ब्लैक के ऊपर तो हमारा लोगो दिख ही नहीं रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सी चीज़ है। अपने लोगो पे क्लिक करिए, जो कि एक PNG ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल या किसी भी कलर की फाइल है। एडिट पे जाइए, सीधे FX इफेक्ट। FX बेसिकली इफेक्ट्स का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। इफेक्ट्स मतलब FX, आपने सुना होगा GFX, SFX, तो ये सब इफ़ेक्ट्स ही होते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिओ टोन, फिर हम जाएंगे कस्टम में, जो भी कलर में हम चाहें। अब ब्लैक के ऊपर ऑब्वियसली मुझे वाइट ही चाहिए, तो मैं वाइट यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लूँगा। अब बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम वहाँ आ जाते हैं। अब आपको चलो मान लीजिए कोई ग्रेडियंट हमने सिलेक्ट कर लिया और यार मुझे इसका कलर बदलना है। काफ़ी बढ़िया सा ये देखने को मिल रहा है हमें। और यार मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अब मैं डिओटोन में जा रहा हूँ तो ये तो मुझे अभी कलर कोड मांग रहा है, या फिर मुझे मैनुअली कलर एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैनुअली जब मैं कलर एडजस्ट कर रहा हूँ तो जो कलर मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो बहुत ही ईजी है ये। हमें जाना है एलिमेंट्स में, फिर जाएंगे हम शेप सर्च करने के बाद में हमें शेप्स की बना लेनी है 2 कॉपी, क्योंकि 2 ही कलर्स हमें यूज़ करने रहते हैं। अगर वैसे तो आप चाहें तो एक भी कॉपी बना सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल अभी एक ही कॉपी में बना के दिखा देता हूँ। आप कोई भी रैंडमली कुछ भी शेप उठा के रख सकते हैं। ये अभी शेप हम डिलीट कर देंगे बाद में। अगर आपको चाहिए कि आपका लोगो रेड कलर में हो, या फिर जो हमारी पैलेट की थीम है, जैसे मुझे अगर पर्पल कलर में चाहिए तो मैं इसको पर्पल सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। फिर आप आएंगे ऐड न्यू कलर वाले ऑप्शन में, यहाँ से अपना कोड कॉपी कर लेंगे कमांड C की मदद से, या फिर लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और लोगो पे क्लिक करेंगे। वापस से अपने एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ड्यू टोन में आएंगे। फिर उसके बाद हाइलाइट्स में आप कमांड V करके इसको ऐड कर देंगे, फिर कमांड V करके इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए आपके लोगों का कलर बदल गया है। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसे कुछ ऐसे डिलीट कर दिया है। मुझे लगता है बहुत काम में आएगी ये चीज़। मोस्टली आती ही है जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं। अब अगर आपको लगता है यार इसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, ये डेप्थ नहीं दे पा रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको डेप्थ दिला देते हैं हम। बस एक गलती से मेरे से बैकग्राउंड रिमूवर वाली बटन दब गई थी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बैकग्राउंड ऑलरेडी था ही नहीं, तो वो बैकग्राउंड हटेगा ही नहीं। अब हमको इसमें शैडो डालनी है। अब ये हमारा टेक्स्ट तो है नहीं जो हम यहाँ से इफ़ेक्ट्स के सेक्शन में जाके वो हटा दें, तो हमें वापस से एडिट में आना है। इफ़ेक्ट्स के अंदर ही शैडो का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। शैडो के ऑप्शन में जाके, आई नो यार ये थोड़ा सा मूंछ मेरे को कर रही है परेशान, मैंने अभी देखा, तो इसको हम कर देंगे ड्रॉप। तो आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर आप देखें तो, अगर एक सेकंड सॉरी, ड्रॉप, अगर आप ध्यान से देखें तो एक शैडो नुमा चीज़ आपको पीछे दिख रही होगी। ये शैडो भी हम देख सकते हैं, एक शैडो आ गई है पीछे।
आप अपने किसी भी लोगों में ये चीज़ कर सकते हैं, उसको एक 3D-नेस देने के लिए। बेसिकली एक लाइट इसके ऊपर काम करने लगती है। अगर यही चीज़ हम किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे होते, लेट मी टेल यू, आपका लैपटॉप हैंग होने लगता, भले ही थोड़ा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का होता फिर भी करता, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे कैलकुलेशंस करने लगता है वो। तो ये भी एक चीज़ है, ब्लर करके हम उसके पीछे थोड़ा सा एक अच्छा नेचुरल लुकिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जिससे अब आप अगर इमेज को ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये लोगो बाहर मतलब एक 3D लोगो में कन्वर्ट हो चुका है। इसी के साथ अगर आपको चाहिए यार नहीं हमें तो इसमें ग्लो इफ़ेक्ट डालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैडोज़ में ही जाके हम ग्लो पे क्लिक करेंगे। अब ग्लो ब्लैक तो नहीं होता है, ऑब्वियसली वाइट होता है। वाइट पे क्लिक करने के बाद इसके साइज़ को कर देंगे थोड़ा सा रिड्यूस, ब्लर अमाउंट को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो आप देखेंगे ये लोगो हमारा चमक पड़ा। अब इसके बाद में हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं आपको सारे इफ़ेक्ट्स सिखा दूँ एक ही चीज़ के ऊपर। तो हम वापस से शैडो में आ जाएंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अगर आपको अपने लोगो आपके डिज़ाइन में अगर आपको अपने लोगों को हाईलाइट करना है तो आप ऐसे आउटलाइन डाल सकते हैं। बट मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, अपने लोगों के साथ प्लीज़ छेड़छाड़ मत करिए उसका हैरेसमेंट, ये सब चीज़ें हमें नहीं यूज़ करना है। एक और ऑप्शन अगर हमें करना है ट्राई, तो यहाँ पे ये मैंने अगेन ऑप्शन और लेफ़्ट क्लिक करके, सॉरी मेरी पिछली कुछ वीडियोस में मैं लेफ़्ट को राइट कुछ कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, तो मैं उस पर टेक्स्ट डाल दिया है, इसमें भी मैं डाल दूँगा। तो लेफ़्ट क्लिक करके हमें उसको ड्रैग करना है, ये ड्रैग किया हमने जैसे ही, तो ये आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और फिर उसके बाद में हम कर देंगे इसको कर्व्ड, तो ये हो गया है कर्व। अब ये सेम है, ब्लर हमें जितना एडजस्ट करना है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में इसका कर्व जो है उसको हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कर्व जो है हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा भी अगर हम कर्व चाहें। अगर हमें ब्लैक कर्व चाहिए तो हम ब्लैक शैडो चाहिए कर्व के पीछे। बेसिकली ये सब शैडोज़ हैं जो आ रही हैं। ये देखिए डिस्टेंस हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कर्व हमें कितना करना है। मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, ब्लर अमाउंट को थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, जिससे आपको पीछे दिखने लग जाए, शायद से दिख रहा होगा। ये बेसिकली मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली जूम कर लेता हूँ ट्रैक पैड की मदद से। आपको अगर जूम करना है तो आप कमांड क्लिक करके स्क्रॉलर से स्क्रॉल कर सकते हैं, और अपने माउस की जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके अपने डिज़ाइन के अराउंड ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर आप बहुत जूम्ड इन हैं तो आप जो स्क्रॉल वाली बटन होती है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं उसको दबा के आप इसको ऐसे मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, पर ये आर्टबोर्ड के अंदर ही मूव करेगा। इससे अगर बाहर आ जाएंगे तो आप ये सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा, लेफ़्ट राइट में मूव नहीं करेगा। ओके, सो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, पेज लिफ्ट। ये बार बार अगर हम हट जाता है तो आप कुछ नहीं करें, एडिट में आएँ, एफेक्ट्स में आके शैडोज़, ये पुराना इफेक्ट लगा ही रहता है। अगर मैं इसकी कॉपी भी बना लेता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछली वीडियोस में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले पुरानी वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद अगेन हम पेज लिफ्ट पे आके लेफ़्ट क्लिक करेंगे। अब ये पेज लिफ्ट जैसा हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये पेज लिफ्ट वाला इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं कैसे भी, देखिए कितना बढ़िया एक इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहा है नीचे। एक ये बेसिकली एक एनिमेशन टाइप का बन जाएगा अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। बाकी ये एक पेज लिफ्ट का हो गया। इसके अलावा अगर हम एक और कॉपी बना लेते हैं एंगल्ड, अगर हमें किसी भी एंगल में इसका वो बनाना है तो वो हम कर सकते हैं। ये भी बहुत कई बार कई डिज़ाइंस में सुंदर लगता है। बैकड्रॉप अगर हमें बनाना है तो बैकड्रॉप आप बना सकते हैं। डायरेक्शन, इंटेंसिटी, डायरेक्शन में जाएंगे हम, ब्लर अमाउंट, इंटेंसिटी। ये देखिए आपको पीछे ये शैडो नुमा चीज़ दिख रही है, ये बेसिकली है। तो ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। हम फ़िलहाल इसको यूज़ कम करते हैं, हम सिर्फ ड्रॉप शैडो यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा ड्रॉप शैडो यूज़ होती है। ये इसको हम यहाँ पे आके नाम दे देते हैं शैडो। आप भी एक ही पेज बनाइए जिसमें आप सारी चीज़ों पे काम कर रहे हों, इससे ना आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। आप भी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। डेली प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर। और भी अगर आपको कुछ मैं दिखाऊं तो वैसे तो
और भी मैं बहुत कुछ कंटिन्यू कर सकता हूँ इसमें, बट बेसिकली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं इस वीडियो को देख के और कुछ भी ना सीखें। बस इसको देखने के बाद खाना खाते टाइम देख लिया और बस इसको छोड़ दें, तो मेरी भी मेहनत ज़ाया जाएगी और आपकी वीडियो देखने का टाइम भी जो है ये बेकार जाएगा। इस स्किल को प्लीज़ सीखिए, बहुत अमेजिंग से जो हैं आप डिज़ाइंस बना सकते हैं इसके साथ में। एंड अगेन अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 8 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे और भी सारी चीज़ें। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे शौक़ पूरे कीजिए। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।